वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो आज हम, जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से समझ में ही आ गया होगा, कि आज मैं सीएस जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, जो इस समय बहुत बूम पे है, उसके कुछ सप्लीमेंट्री ब्रांचेस जो आई हैं, जो एलीट ब्रांचेस आई हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या इनको करने से आपको फ़ायदा है या केवल सीएस या आईटी में जाने से फ़ायदा है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। मैं इस बात को करने के लिए एलिजिबल इसलिए हूं क्योंकि मैं इस फील्ड में पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूं, बच्चों के संपर्क में हूं, और जो सीएस वाले बच्चे हैं और इन सबके संपर्क में हूं, तो सबसे मैं पॉजिटिव और निगेटिव रिव्यू जरूर लेता रहता हूं। तो मेरा मन था कि बच्चों को एक बार समझाऊं, क्योंकि बहुत लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो गलत ब्रांच चूज कर लेते हैं, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ना देखते हुए, बड़े बड़े सपनों को देखते हुए कोई और ब्रांच ले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत समस्याएं आती हैं। तो उसके बारे में सबसे पहली ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसको मैं बार बार कोर सीएस बोलूंगा। ठीक है, तो सीएस जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर है और आईटी है। सबसे पहले इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो सीएस जो है वो पूरा पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कह सकते हो आप, और आईटी में कुछ पोर्शन हार्डवेयर का भी होता है। तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बाकी प्लेसमेंट में अगर आप जाओगे तो सीएस और आईटी में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। कभी भी कोई कंपनी ये नहीं बोलती है कि मुझे सीएस का बंदा चाहिए, या कोई कंपनी ये नहीं कहती कि मुझे आईटी का ही केवल बंदा चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए या फिर किसी के लिए जा रहे हो, तो आप सीएस और आईटी दोनों में ले सकते हो। आईटी एक बड़ा सेक्टर है, उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब आते हैं। तो सीएस उसका एक सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन है। दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है, सीएस एआई, सीएस एआईएमएल, सीएस डाटा साइंस, सीएस साइबर सिक्योरिटी, और ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस आ गए हैं। तो क्या इनमें जाना बेटर है क्योंकि ये नए हैं? तो बिल्कुल आप जा सकते हो, लेकिन एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि जो आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो दो तरीके की ब्रांच होती है। जैसे एक एग्जांपल से मैं बताता हूं, एक होता है सिंपल एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये डिग्री का नाम है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रैकेट में एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ है ब्रैकेट में, वो ज्यादा फायदेमंद है। उसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एआईएमएल किया, बट कल के दिन अगर कोई कंपनी ये बोलती है कि हमें सीएस वाला बंदा चाहिए, हो सकता है कोई बोल दे कि मुझे सीएस वाले ही बंदा चाहिए, तो जो बंदा सीएस एआईएमएल किया है वो उसके लिए एलिजिबल होगा। बट अगर कोई केवल एआईएमएल किया है तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो सीएस एआईएमएल, सीएस एआई, सीएस डाटा साइंस, सब में अंतर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख ही रहे होगे कि ऐसा कोई माइंड हम क्रिएट करें जो हमारी चीजों को समझ सके और चीजों को आसान कर सके। सिंपल सा चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप देख भी रहे हो। चैट जीपीटी, आपको कुछ भी पूछना है, आप सिंपल डालते हो, आंसर दे देता है। दूसरा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब यह होता है कि आप मशीन को उस चीज के लिए ट्रेंड कर रहे हो जो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास, आप मशीन को ये चीज ट्रेंड कर रहे हो, जैसे ऑटो ब्राइट, एक सिंपल सा एग्जांपल, आपके मोबाइल में ऑटो ब्राइटनेस होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। जैसे ही आपके आसपास की ऑटो ब्राइटनेस आप ऑन कर देते हो, आपके आसपास की लाइट डिम होती है, मोबाइल की स्क्रीन की ब्राइटनेस भी डिम हो जाती है। जैसे आप धूप में जाते हो, ब्राइटनेस बढ़ जाती है। तो दैट इज मशीन लर्निंग। मशीन सीख रहा है चीजें, क्या करना है क्या नहीं। और ड्राइवरलेस कार चलाना आपने सिखा दिया। दूसरा होता है साइबर सिक्योरिटी। सबको पता है कि आजकल साइबर सिक्योरिटी कितनी जरूरी है, पुलिस में हर जगह आजकल काफी ज्यादा जरूरी है साइबर सिक्योरिटी। तो इसको आप देख सकते हो। तीसरा जो आपके पास सबसे इस समय आ रही, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है, इंटरनेट का मतलब हिंदी में क्या होता है? अंतरजाल। एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, अंतरजाल। अंतरजाल मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप अपने दोस्त से व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू जुड़े हो, उसी तरीके से आपके जो गैजेट्स हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स जो हैं, चीजें हैं, मोबाइल, लैपटॉप, आपका कार, इनके बीच का जो इंटरनेट है, उसको कैसे? जैसे आपने क्या किया, आपने अपने कार को अपने फोन से कनेक्ट कर दिया और आपने उसमें डाल दिया कि इतने बजे अपने आप कार, आप रोज मान लो 9 बजे ऑफिस जाते हो, 8:30 बजे कार का एसी ऑन हो जाए। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब चीजें अपने आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो जाती हैं। जैसे ही आप सो गए, आपके रूम में
एक्टिविटी नहीं हो रही है तो एलेक्सा क्या करती है, लाइट अपने आप डिम कर देती है। तो वो चीजों के बीच का इंटरनेट, मतलब मोबाइल लैपटॉप से कम्युनिकेट कर रहा है, लैपटॉप कार से कम्युनिकेट कर रहा है, आपने दरवाजा बंद किया वहां कार अपने आप एसी ऑन कर दी, ऐसी चीजें आने लगी हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जो आपके गैजेट्स हैं उनके बीच का, आपने देखा होगा एप्पल के उसमें होता है इकोसिस्टम, बोलते हैं एप्पल का इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आपके मोबाइल में कॉल आएगा तो लैपटॉप में भी आएगा, लैपटॉप में आएगा तो आपके एप्पल वॉच में आ जाएगा। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें आप ये पढ़ते हो। तो बेसिकली आप सब कुछ सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड पढ़ने वाले हो। तो अगर आप केवल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की इस समय डिमांड क्यों है? क्योंकि आपने अपने जो बड़े भाई बहन जो आपके जॉब कर रहे हैं, आपने उनको देखा होगा, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेकर पढ़े होंगे, तो आपको वो बोल रहे होंगे कंप्यूटर साइंस ले लो। लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एआईएमएल, कंप्यूटर साइंस एआई, कंप्यूटर साइंस एआईडीएस, इन सब में डिफरेंस नहीं है। बट फिर भी एक इस चीज में ध्यान रखिएगा, चूज वो कॉलेज करिएगा जिसमें ये काफी पहले से हो। आप उनसे पूछिएगा जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा कि साहब ये जो ब्रांच है आपके पास CSAIML या CSAI है, CSAIDS है, इनमें काफी पुरानी ब्रांच कौन सी है? क्यों? क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसा वो बैरियर लगाती हैं कि जिनका 1 या 2 बैच पास आउट हो चुका होगा, हम उन्हीं ब्रांचेस को अपने कैंपस में बिठाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कोई ऐसी कंपनी ना हो, ऐसा कॉलेज ना हो जिसमें आप पहले ही बैच हो, ठीक है। बट ऐसा 99% कंपनियां नहीं करती हैं, उनको टैलेंट से मतलब होता है। बट कोशिश करिएगा कि ऐसे कॉलेज में जाए। दूसरा, कॉलेज चूज करने से पहले, ब्रांच चूज करने से पहले अपने किसी सीनियर से बात कर लीजिएगा। आजकल मैं देख रहा हूं बच्चे आईटी और सीएस में, आईटी को तो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे उनसे बात कर लो आईटी के बारे में, उनको लगता है पता नहीं हमने क्या बात कर ली। तो आईटी और सीएस में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है पढ़ने के लिए। अगर आप चाहो तो आईटी में बहुत ज्यादा कुछ है, तो सीएस और आईटी। दूसरा, आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड है, तो सॉफ्टवेयर में आपको पता है इस समय चैट जीपीटी है, कितनी चीजें अपग्रेड हो रही हैं, कितनी चीजें अपडेट हो रही हैं। तो आपको इन सब चीजों में, और दूसरा, कभी भी आप ये समझ के चलो कि आप कॉलेज की पढ़ाई से तो आपका प्लेसमेंट नहीं होने वाला, कि आप जो पढ़ रहे हो बिल्कुल छापम छाप लगे हुए हो, उसमें प्लेसमेंट नहीं होने वाला। तो ये समझ के चलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें, आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन अलग से करने पड़ेंगे फॉर योर बेटरमेंट। तो मैंने आई थिंक काफी कुछ समझा दिया है। और एक सिंपल लाइन, क्या CSIT AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CSAIML CSAIDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनमें कोई अंतर है? नहीं अंतर है। केवल आगे चल के 3rd या 4th सेमेस्टर के बाद आपको एक एक सब्जेक्ट में डिफरेंस दिखेगा। आपको CS भी सेम मिलेगा, सारे सब्जेक्ट सेम मिलेंगे, 1-2 सब्जेक्ट अलग अलग मिलेगा। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं सबका रिप्लाई देता हूं, कोशिश करता हूं सबका रिप्लाई दूं। दूसरा, अगर किसी को मुझसे पर्सनली भी जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आप वहां पर मुझसे फ्री होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई थिंक सब क्लियर होगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।